गीता में हम लोग 15वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण संसार को पीपल की वृक्ष की संज्ञा दिए हैं। यह संसार रूप वृक्ष में ऊपर परम पद परमेश्वर है और नीचे शाखाएं प्रकृति है और पत्ते इसके वेद कहे गए हैं। इस संसार रूप वृक्ष को जो तत्व से जान जाता है वह वेद के तात्पर्य को जान जाता है। जब संसार में अनंत योनियां हैं, जिसमें सभी योनियां भोग भोगने के लिए है और मनुष्य योनि ही कर्म से बंधने वाली है। या तो कर्मों के अनुसार बंध जाती हैं या फिर मुक्त हो जाती है। मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि कैसे नहीं बंधे, कैसे उस परम पद को, परमेश्वर को इस संसार रूपी वृक्ष से ढूंढे, इस पर भगवान श्री कृष्ण 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वैर्धमुक्तो सुख दुख संघे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्ययम तत्। कहते हैं जिनका मान मोह नष्ट हो गया है, जो आसक्त रूपी दोष को नष्ट कर दिया है, जिसकी परम पद परमात्मा में नित्य स्थिति है, सुख दुख आदि जो द्वंद्व है उसमें समभाव रहते हुए वह ज्ञानी जन परम पद परमेश्वर को इस संसार रूप वृक्ष से ढूंढ निकालते हैं और परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। उस परम पद का स्वरूप क्या है, इस पर कहते हैं न तत्भास्यते सूर्य न शशांक न पावक यत् ज्ञत्वा न निवृत्तान्ते तत् धाम परम। कहते हैं जिस परम पद परमेश्वर को प्राप्त किए हुए मनुष्य इस संसार में नहीं आता है, वह स्वयं प्रकाश परम पद न सूर्य को, न उसे सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि, वही मेरा परम धाम है। इस परम पद को प्राप्त करने में सबका समान अधिकार है। अगले श्लोक में कहते हैं मम वांसे जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कहते हैं यह देह का जो जीवात्मा है यह मेरा सनातन अंश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह मेरा ही सनातन अंश है। मम वांसे जीवलोक, जीवलोक यानी शरीर लोक, इस शरीर लोक में जो आत्मा है, जीवात्मा जिसे कहते हैं, वह मेरा ही अंश है। वह मन का आश्रय लेके 5 ज्ञान इंद्रियों को आकर्षित करता है। कहते हैं कैसे आकर्षित करता है, कहते हैं शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च उपक्रमति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संजाति वायु गंधानि व आशयात्। कहते हैं कि जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा जब शरीर को त्यागता है तो उसमें से मन के आश्रय से ज्ञानेंद्रियों के विषय कार्यकलापों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उस शरीर में ले जाता है, ग्रहण करके ले जाता है, उस शरीर में वह ले जाता है जिस शरीर को प्राप्त करता है। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध ले जाता है, ठीक वैसे ही ले जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वह कौन से हैं इंद्रियां,
हैं श्रोत्रम चक्षु स्पृशं च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनः च एव विषयान उपसेवते। कहते हैं श्रोत्रम सुनना, आँख से देखना, त्वचा का स्पर्श करना और नासिका से गंध का लेना, इस प्रकार सभी इंद्रियों के जो विषय होते हैं उन्हें ग्रहण करके मन के आश्रय होकर वे सेवन करते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो इन विषयों को इस शरीर से पर जो शरीर छोड़ता है, त्यागते हैं, उस शरीर से उन इंद्रियों को मन के आश्रय करके वह उनके विषय भोगों को ग्रहण करके उस जो शरीर प्राप्त करता है उस शरीर में जाता है। कहने का तात्पर्य यह, हम प्रायः देखते हैं कि मनुष्य जो होता है बचपन में ही सबका स्वभाव अलग अलग होता है। क्यों होता है? बस इसीलिए कि सभी अपने जो पिछले जन्म का जो छोड़ कर आए हैं शरीर, उस शरीर से विषय भोगों को, इंद्रियों को ग्रहण करके मन के आश्रय लेकर इस शरीर में आए हैं और वही सेवन कर रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं उत्क्रमति स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कहते हैं कि इस शरीर को छोड़ते हुए, शरीर में उपस्थित रहते हुए और शरीर के विषय भोगों को भोगते हुए अर्थात गुणों का सेवन करते हुए तो अज्ञानी जन नहीं देखते हैं। देखता कौन है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान रूपी नेत्र रखता है वही देखता है, वही समझता है। इस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही समझता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो किस प्रकार जाता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को विवेक बुद्धि रखते हुए यह अपने में रखना चाहिए कि हम अच्छे अच्छे कार्य करें ताकि हमारा यह अनंत जन्मों तक चलता रहेगा या फिर परम पद को प्राप्त करा देगा। मेरे अच्छे कर्म ही परम पद को प्राप्त करा देता है और जब हम नीचे गिरते हैं हमारा ही बुरा कर्म जो होता है वह नीचे अनंत योनियों में भटका देता है। इसलिए हम ऐसा कार्य करें जिससे हम अनंत अनंत योनियों में न भटके। बड़े गर्व की बात है, बड़े ही दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त करना, और मनुष्य शरीर जब प्राप्त कर लिए तब इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए ताकि हम इस पिंजड़े से निकलकर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें, कोई और पिंजड़ा हमारे लिए न बने। ऐसा स्वभाव रखें, अपने आप को सुधारें। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही ज्ञान दिए हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।